दोस्तों, बंगाल चुनाव में अमित शाह ने दावा किया है कि 30 में से 26 सीट जीतेगी बीजेपी। इस पर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा है कि ईवीएम में घुसे हो क्या। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 30 सीटों में से 26 पर भाजपा के जीतने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पूछा, क्या आपने होम मिनिस्टर अमित शाह ईवीएम में घुसे हो? आपने ये क्यों नहीं कहा कि भाजपा सभी 30 सीटें जीतेगी? ममता बनर्जी ने कहा, 2 मई का इंतजार करें, टीएमसी जीतेगी। बाहरी बंगाल पर राज नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने नंदीग्राम से लगे चंडीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनाव रैली में चुटकी लेते हुए कहा, एक नेता ने आज कहा कि भाजपा पहले चरण की 30 में से 26 सीटों पर जीत हासिल करेगी। सभी 30 सीटों का दावा क्यों नहीं कर दिया? क्या उन्होंने शेष सीटें कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए छोड़ दी है? ममता ने कहा कि वो किसी तरह का अनुमान नहीं लगाएंगी। उन्होंने कहा कि ये जनता का फैसला है, जो मतगणना के बाद पता चलेगा। बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और मतगणना 2 मई को होगी। उन्होंने कहा, चूंकि 84% मतदान हुआ है, मैं अंदाजा लगा सकती हूं कि लोगों ने हमारे पक्ष में वोट दिया है। ये बंगाल है, खेला होबे। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने भी शाह के संवाददाता सम्मेलन के शीघ्र बाद एक ट्वीट में कहा, माइंड गेम काम नहीं करेगा। मोदी शाह के संदर्भ में पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा, सीटों पर अपना अनुमान लगाने का स्टंट गुजरात जिमखाना में करिए। ये बंगाल है, खेला होबे। तृणमूल कांग्रेस प्रथम चरण के चुनाव में सूपड़ा साफ कर देगी। हैशटैग के साथ पार्टी ने खेला होबे अभियान का भी जिक्र किया है। वहीं ममता ने लोगों से भूल जाने को कहा कि किसी सीट पर तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है। उन्होंने कहा कि हर सीट पर पार्टी की उम्मीदवार वही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ही है। नंदीग्राम सीट पर 1 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। वहां ममता के अलावा 29 अन्य उम्मीदवार हैं। ममता ने तृणमूल कांग्रेस के पोलिंग एजेंटों से कहा कि वो किसी भी कीमत पर बूथ नहीं छोड़ें। उन्होंने कहा कि यदि कोई पार्टी के खिलाफ काम करेगा या विपक्षी दलों से पैसे लेगा तो उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि उनकी नज़र सब पर है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा, अन्य स्थानों पर मुझे इस तरह की चीज़ें होने की आशंका नहीं है, लेकिन यहाँ गद्दारों के चलते ये स्थिति है। गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी, उनके पिता शिशिर अधिकारी और उनके एक भाई सोमेंदु ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है।